इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड अजमेर के द्वारा एक वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ऑफिशियली कैंटोनमेंट बोर्ड अजमेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये पब्लिश हो चुका है। और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का कोई माध्यम नहीं है। केवल और केवल आप एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि आपको कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और इसी फॉर्मेट के अंदर आपको भरकर जो अपना एप्लीकेशन है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में आपको जमा करवानी होगी। इस भर्ती का जो ये नोटिफिकेशन है ये वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नोटिस में अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश होगा तो पब्लिश होने के 30 दिन के भीतर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि जब ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश हो जाए तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तब तक आप अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लगाकर तैयार रखें ताकि ये पब्लिश हो और आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकें। 30 दिन का आपको अप्लाई करने का समय मिलेगा पब्लिश होने के बाद। आप देखेंगे आगे कौन कौन से पद हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। और एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप या तो कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर से डाउनलोड कर लें, या इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जाकर भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सी पद हैं और किस प्रकार से आपने आवेदन करना है, कौन कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं। वे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपको हर प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहला जो पद है वो जूनियर इंजीनियर का है। पे लेवल 10 है और एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है। जो जेई के लिए जो क्वालिफिकेशन है 3 वर्ष का आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है मेल नर्स ग्रेड 2 की। पे लेवल 11 की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है जनरल के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें बीएससी या जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास कोर्स है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर लाइनमैन कम फीटर की वैकेंसी है। पे लेवल 5 की है। एक ही वैकेंसी है। 10वीं कक्षा के साथ साथ आईटीआई का होना। फीटर ट्रेड में यदि आपने आईटीआई का रखे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो वैकेंसी है रिलीवर की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 5वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। सफाई वाला में कुल 4 वैकेंसी हैं। इसमें जनरल के लिए एक हैं और एक अन्य कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी 5वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए पे लेवल 5 की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है जनरल के लिए। ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 8वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इशू हुआ होना चाहिए। पीएन के लिए एक ही वैकेंसी है और पीएन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 5वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर पर वैकेंसी है वो है चौकीदार की। एक ही वैकेंसी है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए चौकीदार के लिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी एक ही वैकेंसी है जनरल के लिए। 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखा है तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो काउंटिंग है आपकी वो 1 दिसंबर 2022 को की जाएगी। 1 दिसंबर 2022 को आपकी आयु की जो गणना है वो की जाएगी। जो नॉर्मल एज है वो कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए। और SC ST के लिए जो रिजर्व पोस्टों के लिए जो एज है 21 से 35 वर्ष है। OBC के लिए 21 से 33 है। EWS और जनरल के लिए 21 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट होने चाहिए। ये इसमें छूट भी है ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक। अप्लाई करने के लिए आपको 300 रुपये प्रति एप्लीकेशन के रूप में आपको फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन विडो डाइवोर्स जुडिशली सेपरेट वोमेन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। केवल जनरल के और EWS के कैंडिडेट को 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में डिमांड ड्राफ्ट एक लगाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड अजमेर इसकी फेवर में ही आपने अपना जो
डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाकर अपने एप्लीकेशन फार्म के साथ लगाना है। एप्लीकेशन फार्म के साथ डॉक्यूमेंट एक बार आप नोट कर लें कौन कौन से आपने लगाने हैं। पहले मार्कशीट लगाएंगे जो असेंशियल, जो ज़रूरी योग्यता है, जैसे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तो 5वीं का पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाएं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के केस में लगाएं। 2 लिफाफे आपने लगाने हैं एप्लीकेशन फार्म के साथ, जिसके ऊपर आपने कैंडिडेट ने अपने लिफाफे के ऊपर अपना एड्रेस लिखना है और 30-30 रुपये की डाक टिकट लगानी है। 3 आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट आकार की साइज़ की जो पासपोर्ट आकार साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपने लगानी है। और एक्स सर्विसमैन के केस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पीपीओ लगा सकते हैं। विडो के केस में अपना विडोस, डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेट का जो डॉक्यूमेंट है प्रूफ वो लगाएं। एक्सपीरियंस यदि आपका कोई है वो लगाएं। फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं रिजर्व कैटेगरीज के लिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर लगाएं। इस प्रकार से आप ये लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड होंगे वो आने वाले टाइम में जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैंटोनमेंट बोर्ड अजमेर की, उसके ऊपर आपको दर्शा दी जाएगी। ये सारा सिलेक्शन का प्रोसेस भी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, इसको भी आप एक बार पढ़ लें। बिना पढ़े आप अप्लाई ना करें। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा इन सभी पदों के लिए, उनका सिलेबस भी इसी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। जेई के लिए 120 क्वेश्चन मार्क्स आपको आएंगे और 120 अंकों के होंगे। इसी प्रकार मेल नर्स में भी 120 क्वेश्चन आएंगे आपको, 120 अंकों के। लाइनमैन कंप्यूटर में भी 120 अंकों का आपका टेस्ट होगा। सफाई वाला में भी 120 अंकों का 120 अंकों का आपका रिटन टेस्ट होगा। सभी में 120 अंकों का 120 क्वेश्चनों का आपका रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर ही और स्किल टेस्ट के बेस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका जो है ऑल इंडिया बेस पर ये वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया से इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी पदों के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आप या तो छावनी परिषद अजमेर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट में, इसके ऊपर जाकर आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक से इस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं।